है। मैं पिछले हफ्ते से बता रहा हूं कि ये क्या है, होली वीक शुरू हो चुका है। आमीन। पवित्र सप्ताह, पवित्र सप्ताह जिसमें हम याद करते हैं उन दिनों को, उन समयों को जिनमें यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए, बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। और वो बलिदान किसके लिए था, वो कुर्बानी किसके लिए थी? मेरे और आपके उद्धार के लिए थी। आमीन। मेरे और आपकी मुक्ति के लिए थी, ताकि आज हम अच्छे दिन देख सकें, ताकि आज हम चंगाई, छुटकारे, बलिदान, उस बलिदान के द्वारा हम मुक्ति पा सकें। आमीन। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियां बदलने वाला नहीं, या अंग्रेजों का गुरु नहीं है कि हम कह दें कि यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करूंगा, यीशु मसीह तो ऐसा है। नहीं, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। यीशु मसीह आपका और मेरा मुक्तिदाता है। आमीन। यदि आज मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता, इसलिए नहीं करता कि हाँ मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, हालेलुया, या मेरे को बाप दादों से यही सीखने को मिला है, नहीं, ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर का वचन मेरे दिल में आया, परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे ऊपर प्रकट किया। आमीन। हालेलुया। 2014 में मैं, आशु और आशीष, हम तीनों भाई प्रार्थना करने लग गए। हमने सोचा कि हम बाप दादों से मसीह में हैं, पर हमें परमेश्वर के बारे नहीं पता। अगर कोई हमसे पूछ ले यीशु मसीह कौन है, हम शर्मा जाते हैं, बोलने में, बताने में शर्मा जाते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मेरे अंदर एक इच्छा पाई कि हम प्रभु को जाने। आमीन। हम मसीह में हैं, बचपन बाप दादाओं से मसीह में हैं, हमें चाहिए कि हम जाने और औरों को भी बता सके यीशु मसीह कौन है। आमीन। जो लोग हमारे सामने यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, हम उन्हें पलटकर जवाब दे सकें कि यीशु मसीह कौन है। आमीन। अगर यीशु मसीह तुम्हारे पास है नहीं तो तुमने क्या खो दिया है, हम उनको बता सके। आमीन। हालेलुया। और यदि यीशु मसीह हमारे पास है तो हम उन्हें बता सके कि हमने क्या प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे अंदर वो इच्छा डाली। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे अंदर वो इच्छा डाली कि हाँ मैं इस बात को जानूं, और हमने डेली जाके बाइबल पढ़ना शुरू किया, वचन पढ़ना शुरू किया, और वचन पढ़ते गए हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें पता चला कि यीशु मसीह तो हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह के द्वारा बिना मुक्ति कहीं नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के बिना कोई हमें बचा नहीं सकता। यीशु मसीह के सिवा और कहीं भी हमारा छुटकारा नहीं है। आमीन। कोई भी, हमें पता चला कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, और हमें उद्धार की जरूरत है। यदि हमें हेल्प चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए, और बिना उद्धार के, बिना मुक्ति के कोई ब्लेसिंग नहीं पा सकता। चाहे आप कितना ही घंटों घंटों बैठ के प्रार्थनाएं कर लें, घंटों घंटों खड़े होकर तपस्या कर ले, पूजा पाठ कर ले, कभी भी आप आशीष नहीं पा सकते। आप कितना ही गुप्त नाम परमेश्वर का ले लें, कितना ही बड़ा नाम परमेश्वर का ले लें, कितनी ही पूजा पाठ कर लें, आप उद्धार पाए बिना आशीष नहीं पा सकते। आप उद्धार पाए बिना बरकत नहीं पा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हमें ज्ञान हो गया इस बात का, और फिर हमें पता कि मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह में है। आमीन। हालेलुया। मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, और यीशु मसीह ने मुक्ति के लिए क्या किया है? अपना लहू बहा दिया है, अपनी जान कुर्बान कर दी है, और इसके द्वारा ही हमें मुक्ति मिली है। इसी के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, इसी के द्वारा हम बचाए गए हैं। अब हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और यदि आज हम इस परिवार में आए हैं, सिमरन को ब्लेस करने के लिए आए हैं, सिमरन आशीष पा सकती है, भाई संजय जी आशीष पा सकते हैं। हमारे आशीष देने से कुछ नहीं होने वाला जब तक ये यीशु मसीह को उद्धार नहीं प्राप्त करते। हालेलुया। जब तक ये मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, तब तक कोई आशीष, बरकत इनके ऊपर ठहर नहीं सकती। हम जितने मर्जी आशीष इनके ऊपर दे दें, हम जितनी मर्जी बरकत इनके ऊपर दे दें, यदि आज मैं आपके ऊपर जितनी मर्जी दुआ कर लूं, प्रार्थना कर लूं, आप थोड़े समय के लिए ब्लेस जरूर हो जाओगे, थोड़े समय के लिए आपको फर्क जरूर दिखेगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रभु की सामर्थ जो हमें दी गई है वो काम जरूर करेगी, मगर पूरा छुटकारा आपका नहीं होगा। पूरा छुटकारा, पूरी मुक्ति आप नहीं पा सकते जब तक आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। बहुत सी बार बहुत सारे लोगों को हम प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर कहते हैं कि भैया जी ठीक तो हो गए थे, उसके बाद फिर वही समस्या हो गई, क्योंकि उस व्यक्ति ने पापों की क्षमा नहीं पाई, उद्धार नहीं पाया। जब तक क्षमा और उद्धार आपके जीवन में नहीं है, तब तक ब्लेसिंग आपके ऊपर कभी ठहर नहीं सकती, आशीष कभी भी आपके ऊपर ठहर नहीं सकती। आमीन। हम गीत भी गाते हैं, जीवन मिलिया आशीष आई बरकत ठहरी। हालेलुया। तो कैसे ठहरी है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही बरकत आपके ऊपर ठहरती है। आप परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं। आमीन। पर जब तक आपने पापों की क्षमा नहीं पाई, उद्धार नहीं पाया, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आमीन। आप आएंगे, दुआ कराएंगे और चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा, फिर समस्या आ जाएगी, फिर वापस आएंगे। हालेलुया।
तो यीशु मसीह हमें पूरा छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। और ये जो होली वीक चल रहा है, इस होली वीक में हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा, संडे को हमने देखा, यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुए हैं। हालेलुया। जबकि उनको सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, मुझे मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, मुझे कुचला जाएगा, मुझे बेइज्जत किया जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। फिर भी यीशु मसीह निडर होकर, पूरी तरह दृढ़ होकर आत्मा में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। आमीन। यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और यरूशलेम में प्रवेश करके हमने कल के दिन, सोमवार के दिन पढ़ा, यीशु मसीह ने मंदिर को सफाई किया। आमीन। यीशु मसीह ने देखा कि उन्होंने मेरे बाप के मंदिर को क्या बना दिया है, उजाड़ बना दिया है, व्यापारियों का अड्डा बना दिया है। वहां कबूतर बेचे जा रहे हैं, वहां और चीजें बेची जा रही हैं, लेन देन किया जा रहा है, जबकि परमेश्वर का भवन परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए था। आमीन। लोगों के लिए दया का घर था। आमीन। लोगों के लिए आशीष का घर था, लोगों के लिए बरकत का घर था। जो दुखी, लाचार, बेसहारा थे, वो वहां पर आकर प्रार्थना किया करते थे ताकि परमेश्वर की आशीष उनको मिला करे। मगर लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उसे क्या बना दिया था? धर्म का एक अड्डा बना दिया था, व्यापार का एक अड्डा बना दिया, डाकुओं की खोप यीशु मसीह कहते बना दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने सबको वहां से निकाल दिया। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। और आज का जो वचन हम पढ़ रहे हैं, आमीन, हालेलुया, आज का वचन जो हमने होली वीक के अकॉर्डिंग पढ़ा है, हालेलुया, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन हमने वचन पढ़ा है, हे यहोवा मैं तेरा शरणगत हूं, मेरी आशा टूटने ना पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा, मेरा उद्धार कर। आमीन। मैंने कल भी बताया था, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जो कुछ मूसा की व्यवस्था में और भजनों की पुस्तक में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है, वो मेरे विषय में लिखा है। और लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, मरेगा, दफन होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा। आमीन। ये सारी बातें जो पुराने नियम में लिखी हैं, ये पुराने नियम में सब बातें यीशु मसीह के लिए ही लिखी थी। आमीन। और ये जो पुराना नियम है, यीशु मसीह के आने से भी 1500 साल पहले लिखा गया। कितने साल पहले? हालेलुया। आपके जन्म लेने से 15 दिन पहले भी यदि कोई बंदा कुछ बात कह दे, आप याद रखोगे, हाँ भाई इस बंदे ने ये कहा था, तेरे पास लड़की होगी, लड़की ही हुई है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको कोई 15 दिन पहले कुछ भी बात कह दे, आप उसको बड़ा मानने लग जाएंगे। इस व्यक्ति के ने मेरे बारे में ऐसा 15 दिन पहले बोल दिया था, ये तो सचमुच हो गया। हालेलुया। आप उसके पर विश्वास कर लेते हैं। पर यीशु मसीह के बारे में ये पवित्र शास्त्र 1500 साल पहले लिखा गया, और 1500 साल पहले से ही लगातार भविष्यवाणियां होती चली आई। आमीन। लगातार। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, 1500 साल पहले मूसा आया, और मूसा के 1000 साल के बाद दाऊद हुआ, भजनों की पुस्तक उसने लिख दी, और फिर उसके बाद भविष्यवक्ता अब तक होते चले आए, और उन सब भविष्यवक्ताओं ने मेरे विषय में लिखा, मेरी गवाही दी है। आमीन। हालेलुया। क्या ये छोटी बात है? हालेलुया। यदि आपके लिए कोई 15 दिन पहले कुछ भी बोल दे, आप उसे मान लोगे कि ये तो कोई बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह के बारे में 1500 साल से वो लगातार नबी भविष्यवक्ता बोलते आए कि वो दुख उठाएगा, वो हमारा छुड़ाने वाला होगा, वो हमारा उद्धार करेगा, वो हमारी मुक्ति करेगा। आमीन। इस बात के ऊपर डेली लोग, इजराइल के लोग पढ़ते आ रहे हैं, याजक, पंडित, शास्त्री सब लोग क्या है, इस बात को पढ़ते आ रहे हैं। पर जब वो मसीहा आया, उन्होंने किसको देखा ही नहीं। हालेलुया। उन्होंने उसको देखा ही नहीं। उन्होंने उनकी नजर यीशु मसीह पर पड़ी ही नहीं। हालेलुया। उनकी नजर में यीशु मसीह क्या है? सिर्फ एक जादूगर है। उनकी नजर में यीशु मसीह क्या है? लोगों के सामने एक तमाशा बना हुआ है। हालेलुया। वो यीशु मसीह को कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं ये तो बस झूठा है, जादूगर है, ये लोगों को ऐसे ही भरमा रहा है। हालेलुया। वो लोग यीशु मसीह से डर रहे हैं, लोग इसके पीछे हुए जा रहे हैं, सारा संसार इसके पीछे हो लिया है। वो ये डर रहे हैं कि कहीं ये हमारा बिजनेस ना खत्म कर दे। हालेलुया। हमने कल के दिन पढ़ा था कि यीशु मसीह मंदिर में गया, और मंदिर में जाके उसने मंदिर में से जो भी वहां बिजनेस कर रहे थे उन सबको बाहर निकाल दिया, उनको मारा और उनको बाहर निकाल दिया। यीशु मसीह ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह कहीं हमारा बिजनेस ही खत्म ना कर दे। सब लोग तो इसके पास आ गए हैं, हम तो लोगों को डरा डरा कर उनसे पैसे लेते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये परमेश्वर ये तुमसे गुस्सा है, ये तुम्हारे ऊपर क्रोध आया हुआ है, तुम्हारे ऊपर ऐसा हो रखा है। हम तो डरा डरा कर लोगों को पैसे ले रहे हैं, पर ये तो सबको क्या कहता
कहता है परमेश्वर ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। ये लोगों को क्या बोलता है? ये तो लोगों को कह रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम बचा दिए गए हो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। परमेश्वर मंदिर में नहीं, परमेश्वर तुम्हारे दिल में रहता है। हालेलुया। ये लोगों को ये सिखा रहा है। इन्होंने सोचा हमारा बिजनेस, हमारा काम तो बिल्कुल ठप हो जाएगा, हमारे तो कोई दीवा बत्ती, कोई तो अगरबत्ती भी नहीं लेगा। हालेलुया। हमारे तो कोई भेड़ बकरियां कबूतर नहीं लेगा, कोई बलिदान नहीं चढ़ाएगा। जबकि सबके पाप ही क्षमा हो जाएंगे तो बलिदान किसके लिए चढ़ाया जाएगा? वो क्या सोच रहे हैं? वो अपने बिजनेस की तरफ देख रहे, वो परमेश्वर की दया की तरफ नहीं देख रहे, वो परमेश्वर की कृपा की तरफ नहीं देख रहे कि परमेश्वर ने संसार पर कृपा कर दी है और संसार के सारे पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन। माफ कर दिया है परमेश्वर ने सारे संसार के पापों को। हालेलुया। और आज आपके ऊपर भी यह बात है। क्या आप इस बात को देख रहे हैं? आमीन। क्या आप इस बात की ओर कान लगा रहे हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए, आपकी मुक्ति के लिए भेजा है? आमीन। हालेलुया। और आज की जो हमने पहला वचन पढ़ा, यहां पर यीशु मसीह की प्रार्थना है। आमीन। ये भजनों की पुस्तक यीशु मसीह के विषय में लिखी गई थी, जो यीशु मसीह से 1000 साल पहले लिखी गई होगी। और यहां पर क्या लिखा था? राजा दाऊद आत्मा में होकर इस बातों को लिख रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा शरणगत हूं, मेरी आशा कभी ना टूटने पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा, मेरा उद्धार कर। आमीन। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं यीशु मसीह को ऐसी बात कहने की जरूरत पड़ी होगी? मेरा उद्धार कर। यीशु मसीह तो सबका उद्धार करने वाला है, उसको उद्धार करवाने की क्या जरूरत है? हालेलुया। पर जब उसे पता था कि अब मुझे पकड़ा जाएगा, अब मुझे मारा जाएगा, अब मुझे, ये यीशु मसीह की एक गुप्त प्रार्थना है जो बाइबल में छुपाई गई है, लिखी गई है। आमीन। जब आप प्रभु के वचनों को गहरे भेदों को पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है यीशु मसीह ने कैसी कैसी प्रार्थनाएं करी। जो राजा दाऊद की प्रार्थनाएं आत्मा में यीशु मसीह की प्रार्थनाएं थी। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस जमीन पर था, वो 100% मनुष्य भी था। आमीन। जब उसे कील गाड़े गए तो उसे दर्द भी हुआ, जब उसको भाला मारा जाता, कोड़े मारे जाते, दर्द होता था, क्योंकि वो 100% मनुष्य था। आमीन। और यदि वो 100% मनुष्य था, पूरी तरह से मनुष्य था, तो मनुष्य होने के नाते उसको भी फीलिंग्स थी। आमीन। उसको भी डर लगा होगा, उसे भी, वो भी घबराया भी होगा, उसको भी लगा होगा कि अब मुझे ये दुख सहना पड़ेगा, मुझे ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, मुझे ये मार खानी पड़ेगी। तब उसने जाकर ये प्रार्थना करी होगी, हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, हे मेरी चट्टान, मुझे बचा, हे मेरी चट्टान, मेरे ऊपर कृपा कर। हालेलुया। हे मेरा कान लगा, मेरी ओर कान लगा, मेरा उद्धार कर। हालेलुया। आगे हम जब बढ़ा, यहां पे लिखा है, परमेश्वर, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय में बातें करते हैं, जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वो आपस में सम्मति करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे शत्रु, परमेश्वर कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, हे परमेश्वर, मेरी ओर कान लगा, मेरी ओर अपना ध्यान लगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विरोध में बातें करते हैं, मुझे पकड़ने के लिए युक्तियां कर रहे हैं। आमीन। मुझे पकड़ने की युक्तियां करते हैं, वे मेरे विषय में बातें करते हैं, जो मेरे प्राण की ताक में है। वे आपस में सम्मति करके कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। हालेलुया। वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया है, ये इसके साथ परमेश्वर नहीं है, हम इसे पकड़ लेंगे, हम इसे मारेंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के मारने की सलाह बना रहे हैं। हालेलुया। और उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा में एक पूरी तरह मनुष्य होने के नाते इस प्रार्थना को कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो 100% मनुष्य भी है और 100% परमेश्वर भी है। और यदि वो मनुष्य है तो मनुष्य की तरह उसके अंदर भी इस बात की घबराहट है। लिखा है, वो आत्मा में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा, और जब प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना भी खून बन बन कर निकलने लगा। हालेलुया। उसका पसीना भी खून बन बन कर निकलने लगा, जो इस बात को दिखाता है यीशु मसीह पूरी तरह मनुष्य भी हैं। आमीन। यीशु मसीह पूरी तरह इंसान है। आमीन। और जो हम पाठ पढ़ते हैं गतसमनी में, इस बाग में यीशु मसीह की छोटी सी प्रार्थना, वो छोटी सी प्रार्थना नहीं है। ये जो भजनों की पुस्तकों में यीशु मसीह के बारे में भजन लिखे गए हैं, ये सारे भजन यीशु मसीह की प्रार्थना ही थी। आमीन। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन हम सुनेंगे भजन संहिता 22 को और 69 को। वहां पर यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से शब्द बोले, वो ही सेम शब्द वहां पर आते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। वही शब्द जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोले, वो भजन संहिता में पहले ऑलरेडी लिखे हुए थे। आमीन।
हालेलुया। जिस बात को दर्शाता है कि ये सारी बातें जो भजनों की पुस्तक में लिखी थी वो यीशु मसीह के विषय में लिखी गई थी, जो से हजारों साल पहले लिखी गई थी। आमीन। मूसा नबी ने यीशु मसीह के आने से हजारों 1500 साल पहले वो सारी बातें, वो सारी कहानियां लिख दी गई थी। आमीन। कि मसीहा आएगा, दुख उठाएगा, मेरे समान तुम्हारे बीच में से एक मुक्तिदाता उठेगा। जैसे मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है, वो तुम्हें शैतान की गुलामी से, वो अंधकार की गुलामी से तुम्हें छुड़ा ले जाएगा। आमीन। मैंने तो तुम्हारा दुनियावी उद्धार किया है, वो तुम्हारा आत्मिक उद्धार करेगा। आमीन। वो तुम्हें छुड़ा ले जाएगा, बचा ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैंने तुम्हें सिर्फ एक कनान का वादा दिया है, परंतु वो तुम्हें स्वर्ग में वादा देकर गया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, चेलों की समझ खोली, यीशु मसीह ने कहा ये बातें वो ही हैं जो मूसा की व्यवस्था में, भजनों की पुस्तक में और भविष्यवक्ताओं की किताबों में मेरे विषय में लिखी हुई थी कि मसीह दुख उठाएगा। आमीन। मसीह को दुख उठाना होगा। हालेलुया। ये सारी बातें मेरे विषय में लिखी हुई थी और देखो वे पूरी हो रही हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता मेरी उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा, मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाए रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरे पकड़ने वाले सम्मति कर रहे हैं, मेरे पकड़ने वाले सोच रहे हैं कि परमेश्वर इसकी ओर नहीं है, हम इसको पकड़ेंगे और इसको मार डालेंगे, इसका छुड़ाने वाला कोई और नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल होकर इन प्रार्थनाओं को कर रहे थे। आमीन। पर आज हमने इसके यशाया नबी की पुस्तक से भी पढ़ा, 49 अध्याय, यहां पे लिखा है, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से रचा है। आमीन। किसने रचा है मुझे? यीशु मसीह कह रहे हैं यहोवा परमेश्वर ने ही मुझे रचा है, परमेश्वर ही ने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है? लिखा है कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं। आमीन। मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं जाकर लोगों के ऊपर दंड दूं, मैं जाकर लोगों को हूं तुमने इतने पाप किए, तुमने ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें परमेश्वर ये करेंगे, तुम्हें परमेश्वर ऐसा कर देंगे। नहीं, यीशु मसीह कहता है कि मुझे इसलिए भेजा है जो याकूब के लोग मुझे भूल गए हैं, मेरे घर को मंदिर का व्यापार का केंद्र बना दिया है, मेरे घर को उन्होंने जुए का अड्डा, डाकुओं का अड्डा बना दिया है, मैं उस घर को जाकर सुधारूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं उन खोए हुए लोगों को, मैं उन भूले हुए लोगों को अपने पास ले आने के लिए आया हूं। आमीन। मैं उन पर दंड देने के लिए नहीं आया, मैं उनको मारने के लिए नहीं आया, मैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया। परमेश्वर ने मुझे भेजा है उन खोए हुए लोगों को ढूंढ ले आने के लिए। आमीन। उन खोए हुए लोगों को अपने पास बुला ले आने के लिए भेजा है। आमीन। हालेलुया। और उसकी ओर लौटा ले आऊं और इजराइल को उसके पास इकट्ठा करूं और यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। आमीन। मेरा परमेश्वर मेरा बल है। आमीन। चाहे ये लोग मेरे खिलाफ कुछ भी क्यों ना करें, ये मुझे क्रूस पे क्यों ना चढ़ा दें, परंतु परमेश्वर मेरा बल है। यीशु मसीह कह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। उसी ने मुझसे यह भी कहा है कि यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्र के लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। आमीन। ये भी बहुत छोटी सी बात है कि तू सिर्फ याकूब के लोगों का उद्धार करने के लिए आया, पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए आया, परंतु मैं तुझे और भी बड़ी चीज बनाऊंगा। आमीन। यहां लिखा है कि उद्धार करने के लिए, इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहरा दूंगा। आमीन। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहरा दूंगा। सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं, सिर्फ याकूब के लिए नहीं, ये तो छोटी सी बात है, परंतु मैं पूरी जाति जाति के लिए, देश देश के लोगों के लिए, द्वीप द्वीप के लोगों के लिए मैं तुझे ज्योति ठहरा दूंगा। आमीन। जो भी अंधकार में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, शैतान की गुलामी में बैठे हैं, मैं उन सब से तुझे छुड़ाने के लिए बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। ये शायद नबी ने भविष्यवाणी करी थी। आमीन। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा और मेरा उद्धार पृथ्वी की छोर, तो एक छोर से दूसरी ओर तक फैल जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैंने तुझे सिर्फ एक इजराइल के लिए नहीं रखा, मैंने तुझे सिर्फ इजराइल के गोत्रों का न्याय करने के लिए रखा, मैंने तुझे जाति जाति का, पृथ्वी की छोर छोर तक अपने उद्धार को फैलाने के लिए रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। आमीन। हालेलुया। और वो जिम्मेदारी आपकी है। आमीन। जिम्मेदारी आपकी है, चाहे आप कहीं से भी क्यों नहीं देख रहे हैं, आप कहीं से भी क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी देकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। आमीन। आपकी जिम्मेदारी देकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं भेजा। हालेलुया। यदि उसको इजराइल को ही बचाना होता तो वो इजराइल में आता और पता भी ना चलता आपको यीशु मसीह भी कोई है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए वो सब लोकल थे, अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने देश के लिए आए। हालेलुया। पर यीशु मसीह पूरी जाति के लिए, पूरे देश के लिए प्लानिंग करके आया है। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है पूरी जाति के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आमीन। हालेलुया। पूरी दुनिया का उद्धार करता होकर भेज दिया है। आमीन। हालेलुया। और हमारे लिए एक इंसान बनाकर भेज दिया है, हमारे लिए एक मुक्तिदाता बनाकर भेज दिया है। आमीन। हालेलुया। और आज के वचन में से हमने पढ़ा, 2 दिन के बाद फसह का अख़मीरी पर्व होने वाला था और धनवान प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे उसे छल से मार डालें, क्योंकि वो कहते थे, हालेलुया। हमने आज पहले वचन से क्या पढ़ा है? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, हे मेरी चट्टान मेरा उद्धार कर, क्योंकि मुझे पकड़ने वाले इस ताक में लगे हुए हैं। आमीन। और यहां पर सेम वही बात सुसमाचार में हमने पढ़ा, वही बात हो रही है। यीशु मसीह यरूशलेम में आ गए हैं, उन्होंने मंदिर को भी साफ कर दिया है और अब तीसरा दिन ये यरूशलेम में है और तीसरे दिन को वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? यीशु मसीह को कैसे मारा जाए। हालेलुया। यीशु मसीह को कैसे मारा जाए, ये व्यक्ति तो बहुत हलचल मचा रहा है, सारी लोग इसके पीछे हो गए हैं, सब लोग इसकी ओर जा रहे हैं। आमीन। उनको चिंता हुई पड़ी है कि ये तो इसकी प्रशंसा तो बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कल को इसी का राज हो जाए, यही राजा बन जाए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में एंट्री करी थी, आप सब जानते हैं, लोगों ने खजूर की डालियां ली, यीशु मसीह के कदमों में बिछाने लग गए, यीशु मसीह का आदर करने लग गए थे और अपने कपड़े भी उसके कदमों में डाल रहे थे। तो ये जो ही फरिश्ती, यही प्रधान याजक क्या सोच रहे थे? यीशु मसीह से कह रहे थे, इन चेलों को चुप करवा यीशु, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। इन लोगों को चुप करा, ये होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, जो होशन्ना के नारे सिर्फ परमेश्वर के लिए हैं, ये तेरे लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। ये तुझे अपना राजा बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे सिवा और कोई दूसरा राजा नहीं है। आमीन। हालेलुया। दानियल नबी को परमेश्वर ने दर्शन दिए। हालेलुया। आज तक के सारे राज्यों के दर्शन राजा परमेश्वर ने दानियल नबी को दिए। दानियल नबी को परमेश्वर ने सारे दर्शन दिखाए। फारसियों का राज्य होगा, मादियों का राज्य होगा, रोमन राज्य होगा, रोमन के राज्य बाद ब्रिटिश राज्य होगा, ब्रिटिश राज्य के बाद एक और राज्य होगा जो थोड़े समय का होगा, और फिर एक राज्य स्वर्ग से आएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको दिखाया, एक पत्थर आएगा, एक पत्थर जैसा मजबूत राज्य आएगा, छोटा सा राज्य, और वो उस सारे राज्यों के ऊपर भारी पड़ेगा और सारे राज्यों को हमेशा के लिए मिटा देगा। आमीन। और फिर वो ही छोटा सा पत्थर पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा और सारी पृथ्वी पर उसी का राज्य होगा। आमीन। और वो राज आज आपके और मेरे बीच में है। आमीन। हालेलुया। वो छोटा सा पत्थर इजराइल में पैदा हुआ है। आमीन। और आज सारी पृथ्वी पर फैल चुका है और अब दोबारा आने वाला है ताकि इस अपने राज्य को स्थापित भी करके दिखाए। आमीन। हालेलुया। हमेशा का राजा हमारे पास आ गया है। आमीन। हालेलुया। पर ये लोग जब यीशु मसीह यहां पर था, यीशु मसीह से जलन कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, कहीं ये राजा बनकर हमारे ऊपर राज ना करने लग जाए। लोगों ने तो इसका राजा के रूप में स्वागत भी कर दिया है, लिए तो मार डालना चाहते हैं यीशु मसीह को। और प्रभु का वचन कहता है, 2 दिन के बाद फसह की अख़मीरी रोटी का पर्व था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे उसे छल से पकड़कर मार डालें। हालेलुया। कोई वैलिड रीजन उनके पास नहीं था, कोई भी सच्चा दावा उनके पास नहीं था, छल से पकड़ना चाहते थे। आमीन। क्योंकि उसकी बातें ऐसी थी, उसके काम ऐसे थे कि कोई भी उसके विरोध में गवाही नहीं दे सकता था। हालेलुया। कोई उसके विरोध में यह नहीं बोल सकता था कि इसने कोई पाप किया है, इसने कोई बुराई करी है। वो छल से यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे। आमीन। और योजना बना रहे हैं, सब मिलकर मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे हम इसे छल से पकड़ें, कैसे मार डालें। पकड़ना ही नहीं बल्कि मार डालने की बात कर रहे हैं। सीधा सीधा इनका टारगेट क्या है कि इसे मार दिया जाए। आमीन। वो सोच रहे हैं इसको मार देने से इसका नाम यहीं खत्म हो जाएगा, इसका काम यहीं खत्म हो जाएगा। हालेलुया। पर परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि सबसे आला है। आमीन। हालेलुया। शैतान उसे समझ नहीं सकता। शैतान, परमेश्वर शैतान की सारी योजनाओं को जानते हैं। आमीन। पर शैतान परमेश्वर की एक भी योजना नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को उन्होंने मार तो दिया, पर मारने से क्या हो गया? यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया और दोबारा उसको मारा नहीं जा सकता। हालेलुया। और अब सारी दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार हो गया है। आमीन। हालेलुया। वो इसको खत्म करना चाहते थे, बंद करना चाहते थे, मगर ये प्रचार तो अब फैल गया है और भी ज्यादा। आमीन। हालेलुया। और फैलता जा रहा है, फैलता जाएगा। आमीन। यीशु मसीह दोबारा आ जाएगा इतने में। आमीन।
हालेलुया। जिन्होंने सुनना है सुन लेना है और इतने में यीशु मसीह आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। और हम सब उसका स्वागत करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो यीशु को पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। आमीन। 2 दिन रह गए थे पर्व होने को। आमीन। अब बुधवार और वीरवार रह गया है, फ्राइडे को वो पर्व है। आमीन। फ्राइडे को वो फसह का पर्व है, बुधवार और वीरवार रह गए, 2 दिन रह गए हैं पर्व होने को। आमीन। यानी कि हम सही टाइमिंग से चल रहे हैं। हालेलुया। ये होली वीक इसीलिए तैयार किया जाता है कि हम सब इन दिनों को मना सकें इन बातों में। आमीन, हालेलुया। कल के दिन में हम एक और वचन देखेंगे और फिर वीरवार को हम देखेंगे यीशु मसीह का लास्ट सपर। आमीन। और फ्राइडे को हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने पर्व के दिन ही, कहां यहां तो सोच रहे हैं कि पर्व के दिन नहीं मारेंगे, लोग खुशी मना रहे होंगे, त्योहार मना रहे होंगे और हम यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाएंगे, लोग सब देख के बलवा मच जाएगा, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि तुमने हमारे गुरु को मार दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को वीरवार की रात को पकड़ा गया और क्रूस की सुबह यानी कि शुक्रवार की सुबह उन्होंने पर्व शुरू होने से पहले पहले ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने फटाफट सारा काम कर दिया। हालेलुया। ताकि किसी को पता न चले, लोगों में शोर ना मचे, लोगों में हलचल ना हो, उन्होंने सुबह होते होते ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाने का काम पूरा कर दिया। रात भर यीशु मसीह को कभी इधर घुमा के लगे, कभी इसी याजक के पास, कभी यहां, कभी इसी हाकिम के पास, कभी दूसरे हाकिम के पास, कि इसको बस आज इसी रात ही क्या कर दिया जाए, क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार हो जाए। हालेलुया। और उन्होंने लिखवा दिया और उसी दिन सुबह होते ही उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। दोपहर के 3 बजे वो त्योहार मना रहे थे उस साइड, लोगों को पता नहीं चला, इतने में उन्होंने क्रूस पे जाके ये असली त्योहार को पूरा कर दिया। आमीन। जो परमेश्वर की योजना थी कि वो मेमना बलिदान होगा, वो उस त्योहार के दिन मेमना बलिदान होता है। और उस जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहली बार देखा, यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये त्योहार के दिन बलिदान होगा। आमीन। इसके बलिदान होने से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर का मेमना है, ये सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा, ये बलिदान होने वाला मेमना असली है। आमीन, हालेलुया। और 3 साल तक जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखकर ये बात बोली थी, 3 साल बीत गए हैं। आमीन। और 3 साल के बाद उन्होंने असली फसह को मनाया है। आमीन, हालेलुया। असली फसह के मेमने को बलिदान किया है, जिससे सिर्फ उन्हीं का छुटकारा नहीं बल्कि सारी दुनिया का, सारे संसार के लोगों का छुटकारा होना है। आमीन, हालेलुया। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ, स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसने उस पात्र को तोड़कर यीशु के सिर पर उंडेल दिया। आमीन। यीशु मसीह किसी के घर आए हैं, जैसे आज इस घर में भी आए हैं। आमीन, हालेलुया। और वहां पर क्या है, यीशु मसीह भोजन करने बैठे हैं तो एक स्त्री आती है बाहर से, गांव में से, और वो स्त्री आकर जटामासी का यानी कि बहुत ही बढ़िया सेंट, बहुत ही बढ़िया इत्र जो बहुत ही महंगा था लेकर आई और लाकर क्या करती है, यीशु मसीह के तोड़ के यीशु मसीह के सिर पे उंडेल देती है। सारा घर खुशबू से भर गया। आमीन। सब लोग देख रहे हैं कि जिसने ये क्या कर दिया, इतनी महंगी चीज, हालेलुया, इतनी महंगी चीज इसने क्या कर दी है, यीशु मसीह के ऊपर वेस्ट कर दी। हालेलुया। कैसी सोच है लोगों की। हालेलुया। इतनी महंगी चीज इसने यीशु मसीह के ऊपर वेस्ट कर दी, इतनी महंगी चीज इसने चर्च में दे दी भाई। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा भी लोग सोचते हैं, इतनी महंगी चीज चर्च में दे दी, इतने ज्यादा पैसे, इतने ज्यादा चंदा इसने यीशु चर्च में दे दिया। हालेलुया। जिसका मन है उसने दिया है, आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई। हालेलुया, हालेलुया। अब चेलों को तकलीफ हो रही है। चेले में से एक चेला है जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। बाइबल कहती है कि वो चोर था और वो जो उनकी थैली होती थी उसमें से निकाल लिया करता था, और इसके लिए उसके मन में यही बातें भरी हुई थी, इसने ऐसा इतना पैसा इस यीशु मसीह में वेस्ट क्यों कर दिया। और वो क्या बोलते हैं, परंतु कोई कोई रिसियाकर अपने मन में कहने लगा, इस पात्र का सत्यानाश क्यों किया क्या, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार में से भी अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। हालेलुया। ये इत्र 300 दिनार, 300 दिनार पता किसी को कितने होते हैं। हालेलुया। 1 दिनार होता है 1 दिन की मजदूरी। आपकी मजदूरी कितनी है, 500 होगी सबकी, नॉर्मली है 500 तो आज के टाइम में 500 रुपए 1 दिन की, 1 बंदे की दिहाड़ी होती है। हालेलुया। तो फिर 30 दिन के 1 महीने कितनी होगी,
5 दिए 15,000 होगी। और फिर पूरे साल की कितनी होगी? 1.5 लाख होगी। हालेलुया। 1.5 लाख की होगी जी, कोई कट बात तो नहीं? ठीक है, हाँ मोटा मोटा सा अंदाजा रख लेंगे। हालेलुया। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए हो गए। तो समझ लीजिए वो जो इत्र लेकर आई है वो कितने रुपए का है? 1.5 लाख का है। हालेलुया। 10 महीने के लगा लो, ये 10 महीने के हो गए। हालेलुया। तो 300 दिनार कितने हो गए? दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं, समझो 10 महीने के लगा लो इसमें। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? तो 1.5 लाख रुपए की चीज उसने यीशु मसीह के ऊपर आके ऐसे ही तोड़ के उंडेल दी। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको भी लगेगा भी हाँ भाई इसने सचमुच वेस्ट कर दिया है। हालेलुया। अब तो आपको भी लग रहा होगा किसी किसी को कि हाँ भाई तो सचमुच इसने वेस्ट ही कर दिया। इतनी महंगी चीज, इतनी ज्यादा कीमती चीज जिसने यीशु मसीह पर लाकर ऐसे ही उंडेल दी, खराब कर दी। पर नहीं। और वो लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है, ऋषि आकर कहने लगे इसने क्या किया? इतनी बेशकीमती चीज उसने ये कंगालों में बांटा जा सकता था। कंगाल इससे कितने दिन खा सकते थे। हालेलुया। वो अपने मन में बातें कर रहे हैं और उस औरत को झिड़कने लगे कि तूने ये क्या किया? कंगालों में बांट देते, कंगाल खाते, कंगालों का भला हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई करी है। आमीन। हालेलुया। इसने मेरे साथ भलाई करी है। इसके मन में कहा आया कि मैं प्रभु के साथ ये भलाई करूं। आमीन। हालेलुया। इसके मन में आया कि मैं प्रभु के साथ अच्छाई करूं, मैं प्रभु के साथ कुछ भलाई करूं। आमीन। पर तुम इसे क्यों सता रहे हो? आमीन। तुम इसे क्यों तड़फा रहे हो? ये तुम्हारा तो नहीं लेकर आई। हालेलुया। ये किसका लेकर आई है? अपना लेकर आई। जो कुछ इसके पास था इसने लिया आई है। आमीन। आगे यीशु मसीह बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम जब चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो। हालेलुया। कंगाल अब तक भी हमारे साथ हैं, आप जब चाहे उनकी भलाई कर सकते हैं, जब चाहे आप उनको दे सकते हैं, जब चाहे उनके लिए कर सकते हैं। पर जो चर्च में आप भेंट देते हैं, जो चर्च में आप चंदा देते हैं, वो चंदा परमेश्वर को दिया जाता है। आमीन। वो आप किसको दे रहे हैं? मुझे नहीं दे रहे, परमेश्वर को देते हैं। आमीन। और परमेश्वर इस बात को नोट करते हैं। आमीन। हालेलुया। कंगाल इस बात को नोट नहीं करेंगे। आप जितने मर्जी कंगाल को दे दो, वो इस बात को कभी नोट नहीं करेगा। हालेलुया। कभी भी इस बात को नोट नहीं करेगा, कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर के लिए जब आप देते हैं, परमेश्वर एक एक बात को नोट करते हैं। आमीन। परमेश्वर एक एक रुपये का आपका हिसाब रखते हैं। हालेलुया। वो आपके एक एक चीज का हिसाब रखते हैं जब भी आप उनके लिए कुछ करते हैं। आमीन। हालेलुया। वो कभी भूलते नहीं है किसी बात को भी। आमीन। लिखा है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, तुम जब चाहे उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। आमीन। जो कुछ वो कर सकी इसने अपना बेस्ट दिया है। आमीन। हालेलुया। इसने अपना सबसे उत्तम चीज दी है। आमीन। हालेलुया। उत्तम चीज, बेस्ट दिया है। पूरी जितनी जान थी इसने उतना कर दिया है। आमीन। कितनी अद्भुत बात प्रभु यीशु ने बोली है। आमीन। हालेलुया। आज मैं और आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? मैं जिस टाइम इस बात को पढ़ रहा था, नीचे बैठे बैठे बोल रहा, प्रभु यीशु जी मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके लिए प्रचार कर सकता हूं। आमीन। और वो भी अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, अपनी ताकत से नहीं कर सकता। वो भी यदि कर सकता तो आप ही की दी हुई बुद्धि से कर रहा हूं, आप ही के दिए हुए ज्ञान से कर रहा हूं। अपनी शक्ति से तो मैं वो भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ना सोना ना चांदी मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। बस ये जीवन है, मैं आपको देना चाहता हूं। आमीन। ये लाइफ है, मैं आपको देना चाहता हूं। आप इसे लें और अपने लिए इस्तेमाल कर लें प्रभु। हालेलुया। और कुछ भी हमारे पास नहीं है। आमीन। इस औरत के पास इसकी जिम्मा पूंजी यही थी, सबसे कीमती इत्र इसके पास पड़ा था। आमीन। पर इसने वही ला कर दे दिया, यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया। आमीन। और यीशु मसीह कहते हैं, इस औरत ने जो ये कर सकी वो सब कुछ इसने कर लिया है। आमीन। उसे मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मल दिया है। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां वहां इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में करी जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इसको कितना बड़ा औदा दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत को कितना बड़ा पद दे दिया कि जहां जहां मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस औरत के इस काम की चर्चा भी करी जाएगी। हालेलुया। इसने क्या किया? इसने पूरे दिल से प्रभु के लिए दिया। आमीन।
हालेलुया। जब भी आप कभी चर्च में ऑफरिंग देते हैं, चाहे को छोटी की हो चाहे बड़ी हो, ये कोई मैटर नहीं करती। जब ये मैटर ये करती है कि आपने दिल से उसे दिया है। आमीन। आपने उसे दिल से दिया है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, आप जब मन चाहे उनकी सहायता कर सकते हैं। पर जब भी आप परमेश्वर के भवन में कुछ भी देते हैं, आमीन, उसका परमेश्वर याद रखते हैं। आमीन। परमेश्वर उसको याद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने वो रिमेम्बरेंस होती है कि परमेश्वर, आपने परमेश्वर को दिया है और परमेश्वर आपके लिए उसमें बड़ी बरकत देते हैं। आमीन। हालेलुया। और आज सचमुच प्रभु यीशु क्या कहते हैं, इस औरत ने ये मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, यीशु मसीह को माता मरियम ने गौशाला में एक खुरली के अंदर रखा हुआ था। आमीन। और बाइबल कहती है 3 राजा वहां पर आए, ज्योतिषी आए, एक सोना लेकर आया, एक मुर लेकर आया और एक लोबान लेकर आया। आमीन। हालेलुया। मुर शायद हम सबको नहीं पता होता कि मुर क्या होता है। मुर एक सुगंधित द्रव होता है। आमीन। हालेलुया। मुर क्या होता है? एक सुगंधित द्रव होता है, एक सेंट की तरह ही होता है। और उसकी खुशबू ऐसी होती है जैसे मरने के बाद जीवन का आनंद हो। आमीन। हालेलुया। हम सबों ने इस आनंद को कभी नहीं लिया है। आमीन। हम सब इस आनंद को कभी महसूस भी नहीं कर सकते। कौन करना चाहेगा? मरने की प्लानिंग कौन करेगा? हालेलुया। कोई भी नहीं करेगा। आमीन। पर उसके बारे में कहा जाता है मुर की खुशबू ऐसी थी कि जैसे कैसा हो कि मरने के बाद जीवन का आनंद आ रहा हो। आमीन। यानी कि किसी दुख के बाद बहुत खुशी मिल रही हो, ऐसा उसका आनंद होता था। आमीन। मुर। और फिर सोना यीशु मसीह को राजा दर्शाता है। आमीन। हालेलुया। लोबान परमेश्वर की आशीष बरकत के बारे में दर्शाता है। और मुर जो था, मुर यीशु मसीह के मरने और यीशु मसीह के दोबारा जी उठने के बारे में दर्शाता था। आमीन। ये तीनों तोहफे जो यीशु मसीह को दिए गए थे बचपन में, उसके जन्म के समय, ये तीनों का एक मतलब था। आमीन। और यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, इस औरत ने जो ये इत्र मला है, ये मेरे गाड़े जाने के लिए मला है। आमीन। इसने मेरे साथ भलाई करी है। हालेलुया। वो मुर जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का चिन्ह था, इसने भी वही किया है। क्योंकि जब भी कब्र में रखा जाता था तो उसके ऊपर इत्र मले जाते थे, बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर, ताकि उसमें से बदबू ना आए, उसमें से दुर्गंध ना आए और वो सड़े भी ना जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। तो अब क्या है, उस बॉडी पर यीशु मसीह के, इसने जब इत्र मिला, यीशु मसीह कहते हैं ये इत्र इसने अपनी समझ से, अपनी सोच से नहीं मिला। ये इत्र इसने एक भविष्यवाणी की है कि मैं मरूंगा भी और मर के जिंदा भी हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये सिर्फ किसके लिए है? मेरे और आपके उद्धार के लिए है। आमीन। मेरे और आपकी मुक्ति के लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम में आ गया है। आमीन। आपके और मेरे उद्धार के लिए। आमीन। आज के वचनों से हमने सुना यीशु मसीह भजन सहायता में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मेरा उद्धार कर, मुझे मेरे वैरियों के हाथ से छुड़ा जो मेरे विरुद्ध युक्तियां कर रहे हैं। आमीन। और आज हमने वचनों से पढ़ा भी, सेम यही बात यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। यहूदियों याजकों ने क्या किया? प्रधान याजकों ने यीशु मसीह के खिलाफ युक्ति करी यीशु मसीह को मारने की। आमीन। हालेलुया। पर ये औरत आई जिसने प्रभु के साथ भलाई करी और यीशु मसीह के गाड़े जाने का और दोबारा जी उठने का चिन्ह प्रकट कर दिया। आमीन। कि यीशु मसीह मरेगा तो जरूर कब्र में जाएगा, परंतु मुर्दों में से जी भी उठेगा। आमीन। हालेलुया। पर आज आपके पास भी ये बात है। आमीन। आप यीशु मसीह के साथ क्या भलाई कर रहे हैं? आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपको ये नहीं चाहता कहा कि हाँ अपनी सारी सैलरी मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि आप सोना चांदी मेरे पास चढ़ाओ। यीशु मसीह चाहता है जो कोई मेरा आदर करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, यीशु मसीह ने यशायाह नबी में बोला कि हे परमेश्वर, मैं तेरी दृष्टि में आदर योग्य ठहरा हूं। आमीन। जिसका आदर परमेश्वर पिता करते हैं, मैं और आप उसका निरादर कैसे कर सकते हैं? आमीन। हालेलुया। बस उसको आदर दें। आमीन। उसकी महिमा करें, कहें कि प्रभु यीशु, हाँ आपने मेरे लिए ही सब कुछ कहा। प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए ही दुख उठाया। प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए ही कोड़े खाए। आप मेरे लिए यरूशलेम में आए। प्रभु यीशु जी, आप मेरे लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए बलिदान हुए। प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु, आपने मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। मुझे छुड़ाने के लिए आप स्वर्ग से उतरे। मुझे छुड़ाने के लिए आप आए हैं इस दुनिया में। मेरे लिए मनुष्य बने, मेरे लिए इंसान बने कि मेरी सारी तकलीफों को देख सके, मेरी सारी तकलीफों को समझ सके। आपने मेरी सारी बेइज्जती को भी समझा, मेरी बीमारियों को भी समझा, मेरे रोगों को भी ले लिया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए क्रूस पर
अपनी जान बलिदान की, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी मुक्ति से भर दें। हे प्रभु यीशु, आज मैं भी उस स्त्री की तरह मांगता हूं कि प्रभु यीशु, मैं भी अपने जीवन से आपके लिए उत्तम ही कर सकूं, बढ़िया कर सकूं, अच्छे से अच्छा आपके लिए कर सकूं, आपके सुसमाचार के लिए कर सकूं, आपकी महिमा के लिए कर सकूं, अच्छे से मैं गा सकूं, बजा सकूं। प्रभु यीशु, मैं अच्छे से आपके लिए दान कर सकूं, सेवा कर सकूं, आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु, मुझे भी ऐसा बना दें, मुझे भी ऐसा वर दें प्रभु कि मैं आपके लिए उस स्त्री की तरह कर सकूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपने मुझे आज ऐसा बना दिया है। मैं भी आज से अपने जीवन से आपको बेस्ट दे सकूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक तरफ यहूदी याजक है जो यीशु मसीह को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ यह औरत भी है जो प्रभु यीशु का आदर करने की प्लानिंग कर रही है। आमीन, हालेलुया। आज आप भी प्रभु से ये वर मांगे कि प्रभु, मैं भी ऐसा ही बेस्ट अपने जीवन से आपके लिए कर सकूं। आमीन, हालेलुया। आइए मैं सबके लिए दुआ करूंगा। और जब आपने उद्धार पा लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपने मुक्ति पा लिया, अपने पापों की क्षमा पा ली है, और अब हर एक आशीष जो आपके ऊपर दी जाती है वो आपके ऊपर ठहरेगी। आमीन। अब हर एक आशीष, जो बरकत जो मैं आज आपके लिए बोलने जा रहा हूं, वो आपके ऊपर आएगी। आमीन। क्योंकि अब आपने पापों की क्षमा पा ली है, आपने उद्धार पा लिया है, आपने पापों की क्षमा पा ली, इसलिए वो उद्धार, वो आशीष भी आपके ऊपर ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। रबा से खेरे, सभी जन अपने हाथों को उठा सकते हैं। शीरा बा से खेरे, शिबा दा साकारा। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं। आज आपके लोगों ने आपके वचन को सुना, आपके जिंदा कलाम को सुन लिया है मेरे प्रभु। आज इन सभी भाई बहनों के ऊपर आपकी आशीष आ जाए। भाई संजय के परिवार पर आपकी आशीष आ जाए, सिमरन के ऊपर आपकी आशीष आ जाए मेरे प्रभु यीशु, संगीत के ऊपर, और भाई संजय की वाइफ के ऊपर, इनकी बहनों के ऊपर आपकी आशीष आ जाए, इनके परिवारों के ऊपर आपकी आशीष आ जाए। जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं प्रभु, इस परिवार में आए हैं, इन सबों पर आपकी आशीष आ जाए मेरे प्रभु यीशु जी। आशीष परमेश्वर यहोवा की, जो सारी समझ से, बुद्धि से भी परे है, परमेश्वर यहोवा की आशीष आपके ऊपर आए। आप जिस भी कोने में हाथ लगाए वहां आशीष आए, जिस भी काम में हाथ लगाए वहां आशीष आ जाए, आपके सारे कामों में, रोजगार में आशीष आ जाए, और परमेश्वर यहोवा आपके कामों में आशीष दे, रोजगार में आशीष दे। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा आपके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, परमेश्वर यहोवा आपके मुख पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, और परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करता रहे। हर एक बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं, जादू टोणों से आपकी रक्षा करे परमेश्वर यहोवा। और जो आशीषें आज तक आपने नहीं दी, वो आपके जीवनों में आए। जो आशीषों के लिए आप तरस रहे हैं, वो आशीषें आपके जीवन में आए, वो दया, प्रभु की कृपा आपके जीवनों में आए प्रभु यीशु के नाम से। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं, बच्चों की आशीष आपके ऊपर आ जाए। आज जब परमेश्वर आपने इस घर में इस बेटी को दिया, प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूं, जिन भाई बहनों के पास बच्चे नहीं हैं प्रभु यीशु जी, या जो लड़के के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आ जाए। आज शीखू के बर्थडे के दिन प्रभु यीशु जी, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं सभी भाई बहनों को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं इस समय, और परमेश्वर पिता आपका हाथ इनके ऊपर आ जाए। ये अपने घरों में ब्लेस हो, ये बाहर जाते हुए ब्लेस हो, ये अपने परिवारों में ब्लेस रहे, ये जिस भी काम में हाथ लगाएंगे सब काम ब्लेस हो जाए। ये बहुत से लोगों को उधार दे, परंतु किसी से इनको उधार लेना ना पड़े। धन की आशीष इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि उस धन में से अपना बेस्ट मेरे स्वर्गीय पिता आपके लिए दे सकें। धन की आशीष इनके ऊपर आ जाए मेरे स्वर्गीय पिता। और पिता, ये बहुत से लोगों को उधार दे, परंतु किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े यीशु मसीह के नाम से।
और मेरे स्वर्गीय पिता, जितने रोग आपने मिस्र पर भेजे, इनमें से एक भी इनके ऊपर, इनके परिवारों में ना आने पाए मेरे स्वर्गीय पिता। हर प्रकार के लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, संकट, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने इनके घरों से नष्ट हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ये छूट चुके हैं, ये उद्धार पा चुके हैं, ये उद्धार में जिए, मुक्ति में जिए, डिलीवरेंस में जिए यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने सबको ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया रबा से। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया रबा से। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को अब एक बात बताई है, दिखाई है कि जैसे कोई इस समय प्रार्थना कर रहा हो कि मेरा घर बन जाए, मेरे घर का काम लगे, और बहुत ही जल्द ही ये काम आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप सोच रहे हैं हालेलुया, परमेश्वर पिता आपके लिए बहुत जल्द ही इस आशीष को देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे इस बारे में? हालेलुया, वेरी गुड। परमेश्वर पिता ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और आपके लिए आशीष दे दी है, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। टाइम बता दो कितना हो गया? 10 बज गए। क्या बात है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। ज्यादा लंबा तो नहीं ले गया? हालेलुया। कोई बोर तो नहीं हुआ? किसी ने नींद तो नहीं आई? नहीं आई है तो गीत गावांगे। हालेलुया। किसी और ने गाना हो वो भी गा सकता भाई।